संविधान। विश्व में संविधान का जनक ब्रिटेन देश को कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार देने वाला प्रथम व्यक्ति सर बेनरी जेन ब्रिटेन का था। भारतीय जनता तक संविधान सभा के विचार को ले जाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। संविधान की परिभाषा नियमों व कानूनों का एक ऐसा समूह जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है संविधान कहलाता है। संविधान के प्रकार। संविधान दो प्रकार का होता है, लिखित जैसे यूएसए भारत और अलिखित मौखिक ब्रिटेन। लिखित संविधान जिस देश के संविधान को एक निश्चित संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिखित संविधान कहते हैं। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए का था, जो विश्व का सबसे छोटा संविधान भी है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। 4 मार्च 1789 विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है, जिसमें एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग व 12 अनुसूचियां हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे पहला लिखित संविधान जापान देश का था 1860। विश्व का सबसे नवीनतम संविधान नेपाल देश का है 20 सितंबर 2015। अलिखित संविधान जिस देश के संविधान को एक निश्चित संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा तैयार न करके अन्य सदस्यों के द्वारा लिखा जाता है अलिखित संविधान कहलाता है। नोट: विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान ब्रिटेन देश का है। संविधान के प्रकृति के अनुसार एक कठोर, न्याय, लचीला, अन्याय और तीसरा मिश्रित अन्याय प्लस न्याय भारत का। लचीला है ब्रिटेन का और कठोर है स्विट्जरलैंड यूएसए। कठोर संविधान जिस देश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है कठोर संविधान कहलाता है। लचीला संविधान जिस देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया सरल होती है उसे लचीला संविधान कहते हैं, जैसे ब्रिटेन। मिश्रित संविधान जिस देश के संविधान में कठोरता व लचीलेपन दोनों के गुण पाए जाते हैं वह मिश्रित संविधान कहलाता है। भारत का जैसे विश्व में भारत का संविधान एक लचीला मिश्रित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन ब्रिटेन से भारत में आया, जिसमें कुल 3 सदस्य थे। पुथेकस लॉरेंस अध्यक्ष, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री, अलेक्जेंडर नेवी मंत्री, विद्या मंत्री। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके
निम्न उद्देश्य थे। भारत देश में संविधान सभा का गठन करना। मुख्य उद्देश्य भारत देश का विभाजन करना। गौण उद्देश्य। नोट: कैबिनेट मिशन रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होना तय हुआ। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या तय की गई 389। ब्रिटेन प्रांतों विधानमंडल से निर्वाचित सदस्य 292। देशी रियासतों से केंद्र शासित प्रदेश से 93। चीफ कमीशन क्षेत्रों से केंद्र शासित प्रदेशों से 4। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, मेवाड़, बलूचिस्तान PAK, कुर्ग कर्नाटक और दिल्ली। जुलाई 1946 को संविधान सभा में कुल 296 निर्वाचित सीटों पर चुनाव हुए। कांग्रेस 208 सीट, मुस्लिम लोग 73 सीट, अन्य दल 15 सीट। पहला, संविधान सभा के चुनाव में विश्व हिंदू महासभा को एक ही सीट नहीं मिली थी। संविधान सभा में या के चुनाव में हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से निर्वाचित हुए थे, 55 सदस्य। संविधान सभा में सर्वाधिक मैसूर रियासत से सदस्य मनोनीत किए गए थे, 7। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 12 थी और इस महिला समूह की अध्यक्षता हंसा मेहता थी। संविधान सभा में राजस्थान राज्य से कुल 12 सदस्य शामिल हुए थे। नोट: संविधान सभा में अपनी अल्प अवस्था को देखते हुए मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया गया था और 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। 2 सितंबर 1946 को देश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिस अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन को व उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, लेकिन इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को पुनर्गठित अंतरिम सरकार को मुस्लिम लीग में के 5 सदस्य शामिल हुए थे। नोट: लॉर्ड माउंटबेटन भारत देश के 34वें अंतिम नंबर के गवर्नर जनरल थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन वर्धमान संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में सुबह 11 बजे हुई, जिसमें कुल 211 सदस्य शामिल हुए थे। इस बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को
बनाया गया था। फ्रांस की परंपरा के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर, जो चौथा पेज सेम है, तीसरा और चौथा, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था तथा उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी संविधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष बी.एन. राव और सचिव के.एम. मुंशी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक का आयोजन हुआ और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो संविधान सभा में 8 दिन की बहस के बाद 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ और इस दिन से संविधान सभा ने नियमित रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें कुल सदस्य 7 थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्र। त्यागपत्र देने के बाद एम. माधवराव, डी.पी. खेतान, मृत्यु हो जाने पर टी.टी. कृष्णमाचारी, मोसदुल्ला, गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। नोट: भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माता बी.एस. राव थे, तो संशोधित संविधान के प्रारूप निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन व कुल 3 वचन हुए थे। संविधान के निर्माण के लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे, किंतु संविधान सभा में कुल अधिवेशन 12 हुए थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण नीति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित किया गया था और इस दिन संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। 166वीं बैठक, 12वां अधिवेशन। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में संविधान सभा की कुल 299 सदस्य में से 284 सदस्यों के द्वारा अंतिम रूप से संविधान के प्रारूप पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस दिन का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन होता है। राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। संविधान के प्रारूप पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो और सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाले राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान की तीनों प्रतियों पर हिंदी में हस्ताक्षर करने वाले खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत का गांधी थे। संविधान सभा में कुल 12 महिलाओं में से 9 महिलाओं के द्वारा संविधान के प्रारूप पर हस्ताक्षर किए गए थे। संविधान के प्रारूप राजस्थान राज्य
से सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले बलवंत सिंह मेहता थे। 26 जनवरी 1950 को भारत देश एक गणतंत्र राष्ट्र बना और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण की थी और इस दिन भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था और इस लागू संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 12 भाग व 8 अनुसूचियां थीं। देश के वर्तमान संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। गणतंत्र देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, उसे गणतंत्र राष्ट्र कहते हैं। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को भारतीय संविधान में फ्रांस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में कुल 85 शब्द थे। नोट: भारत देश में सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1919 में अपनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारूप को यूएसए से व प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, पथनिरपेक्ष व अखंडता नामक 3 शब्द जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में लोग व नागरिक दोनों शब्द का उल्लेख किया गया है। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल 63,96,729 लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान को 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके तैयार किया गया था। भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 के लगभग 3/4 उपबंधों को कुछ परिवर्तन के साथ भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया था। समितियां: समिति का नाम और अध्यक्ष: संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष। परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष। मौलिक अधिकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति, जे.बी. कृपलानी। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। तदर्थ झंडा समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय समिति, अध्यक्ष एस. वरदाचार्य। कार्य संचालन समिति, अध्यक्ष के.एम. मुंशी। संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति के अध्यक्ष जी.बी. मावलकर। गणेश वासुदेव मावलकर। तदर्थ समिति, अध्यक्ष एस. वरदा। मौलिक अधिकार समिति, जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति,
एच सी मुखर्जी अध्यक्ष थे।